धन्यवाद जी। माननीय सदस्य मियाँ अल्ताफ़ अहमद जी, मियाँ अल्ताफ़ अहमद जी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पे टाइम मिला। हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपनी जमहूरियत के लिए मशहूर है, और ये जमहूरियत जो है ये मुमकिन तब हुई जब यहाँ के इलेक्शन साफ सुथरे हुए। दुनिया ये हिंदुस्तान को जमहूरी मुल्क इसलिए मान रही थी कि हमेशा हमारे इलेक्शन पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। पूरी दुनिया में ये लग रहा था कि ये पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से होते हैं, साफ और शफाफ तरीके से होते हैं। लेकिन अब हमारे इलेक्शन जो हैं वो शक के घेरे में हैं, और जो सवालात उठ रहे हैं पिछले एक साल से, इलेक्शन कमीशन का और हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करे, और क्लियर इसलिए करे कि इस मुल्क की जो जमहूरियत की इमेज है वो बची रहे। इसके साथ साथ ही आज के इस वक्त में जब सियासी निज़ाम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, उस पे इस किस्म के इल्ज़ाम लग रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो आप एक अच्छी हुकूमत नहीं कर सकते। आज ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है इंडिया में, चाहे वो स्टेट्स हों या सेंटर हों, और वहाँ पर जब हर स्टेट में आप ये एक ऐसा शुबा पैदा हो कि यहाँ इलेक्शन साफ सुथरे नहीं होते, तो फिर एक कंट्रोल भी अच्छा नहीं रहता, फिर एक निज़ाम भी अच्छा नहीं रहता। इसलिए हमें हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे इलेक्शन के इस प्रोसेस पे कोई भी किसी किस्म की भी शक न रहे। चाहे उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नुमाइंदगी, उसकी नॉमिनेशन है, उसको जो बनाया जाता है, उस प्रोसेस को भी जितना साफ सुथरा रखना है, जितनी जो अपोजिशन ने यहाँ पे तजवीज़ें दी हैं उनको आपको उस बारे में गौर करना चाहिए। जिस बिहार इलेक्शन की इतनी बड़ी बात यहाँ से की जा रही है, उनको ये याद रखना चाहिए कि इलेक्शन से पहले अकाउंट में 10,000 का अमाउंट देना ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये इस पूरे निज़ाम को ख़राब करेगा, ये हमारी इकनॉमी को ख़राब करेगा, ये हमारी ग्रोथ को ख़राब करेगा, ये हमारी डेवलपमेंट को ख़राब करेगा। अगर इसका ये मतलब लिया जाए कि इलेक्शन के मौके पे कुछ कंसेशंस देनी है, तो फिर 6 साल काम, 5 साल काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अच्छे स्कूल मत दे दीजिए, फिर अच्छी सड़कें मत दे दीजिए, फिर अच्छी हाईवेज मत दे दीजिए। तो इस तरह ये जो निज़ाम जो है, जो ये सिलसिला बंद होना चाहिए, तब जाके इलेक्शन में लोग अच्छे आएंगे, हुकूमत अच्छी बनेगी, काम अच्छा होगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पे बात चली, बॉन्ड्स की बात चली, पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी हो, चाहे अपोजिशन की हो चाहे रूलिंग पार्टी की हो, जब वो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से, बड़े बड़े बिल्डर्स से पैसे ले रहे हैं, तो उस पैसा जो पार्टियां इलेक्शन के लिए ले रही हैं, पार्टी फंड्स के लिए ले रहे हैं, वो पैसा जो है वो भी गरीब से फिर वो कंपनियां वसूल करती हैं। वो कंपनियां जो हुकूमत के करीब होती हैं, जो अपोजिशन के करीब होती हैं, उनसे आप ये तवक्का नहीं कर सकते कि वो अच्छी हाईवे बनाएंगे, उनसे आप ये तवक्का नहीं कर सकते कि वो एक अच्छा टनल बनाएंगे, उनसे आप ये तवक्का नहीं कर सकते कि वो आपसे एक अच्छा पावर हाउस आपको बना के देंगे। क्यों सर, मैं 2 मिनट लूँगा। तो ये बात जो है ये गौर तलब है। हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। एक टनल बन रहा है वहाँ हमारे यहाँ, लेकिन उस कंपनी की इतनी बड़ी पहुँच है कि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको कुछ भी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, क्योंकि लोग कहते हैं इनकी पहुंच इतनी है कि इन्होंने तो किसी गरीब को नहीं पूछना। वहाँ एनवायरनमेंट को इस तरह तबाह किया गया, उसके नाम पे मैं आपको बता नहीं सकता।
तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इस मामले को देखिए कि आपके साथ लोग रहने चाहिए। लोग रहेंगे तो कंपनियां भी रहेंगी और कारपोरेट हाउसेस भी रहेंगे। लोग ना रहे तो फिर कोई भी नहीं रहता है। माजी में भी जो लोग हुक्मरान रहे उनके साथ यही हुआ। इसलिए इस मामले को भी गौर करने की ज़रूरत है, इस मामले को भी देखने की ज़रूरत है। इस मामले को देखेंगे नहीं तो ये निज़ाम साफ सुथरा नहीं हो सकता है। आपने पूरे इलेक्शन कमीशन जो है उसने पूरे टीचर्स को इस ड्यूटी पे लगाया हुआ है इलेक्शन के इस प्रोसेस में। 2 मिनट सर। और पूरा हमारा एजुकेशन का निज़ाम जो है वो सफ़र हो रहा है, उसका काम मुतासर हो रहा है। कोई भी दूसरा रास्ता निकालिए, लेकिन इलेक्शन से साल 1.5 साल पहले पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके साथ होता है। ये कितनी शर्म की बात है। धन्यवाद जी। सर एक मिनट ले लूंगा। 30 सेकंड। ये कितना जुल्म है, ये कौन सी जल्दी है, ये कौन सा प्रॉब्लम है कि BLOs मर रहे हैं, उन पे काम का इतना बोझ है। क्या ये कोई जायज बात है? क्या ये इंसानियत इसके लिए भी इंसानियत नहीं रही अब कि अगर कोई ये कह रहा है कि बंगाल में मर रहे हैं, दूसरे उत्तर प्रदेश में मर रहे हैं, तो BLOs की क्या कोई कीमत नहीं है? क्या BLOs की कोई जान नहीं है? क्या उनकी फैमिली नहीं है? कि इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करे कि इस तरह बेगुनाह लोग जो हैं वो किसी जोर जबरदस्ती के तहत उनकी मौत जो है वो वाकया नहीं होनी चाहिए।